गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पॉलिनोमियल्स में हमने डिस्कस किया। पहला तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किन इक्वेशंस को पॉलिनोमियल बोला जाता है ना। उसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि जो रिलेशन होता है ज़ीरोज़ के बीच में, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं कोई भी इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रिकल इक्वेशन हो, या फिर हो सकता है वो क्यूबिक इक्वेशन हो। तो तीनों में जो ज़ीरोज़ है उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह से हम लोग को फाइंड करना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। चलो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 रिवाइज करते हैं फिर से। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल था पहला वाला। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, ये होता है। इसमें जीरोस के लिए क्या करते हैं, जीरोस नहीं होगा, इसमें सिर्फ जीरो होगा। जीरोस कब होगा, जब व्हेन इट हैज जीरोस मोर देन 1, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 है, इसलिए आई एम राइटिंग हियर ओनली 0, ओके। तो 0 क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ 0, ठीक है, जहां पे पूरा इक्वेशन क्या होता है, 0 होता है। सेकंड इक्वेशन क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसकी जो अब बात करते हैं इसके जीरोस के बारे में। इसका जीरोस फाइंड करने के लिए इस तरह का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्यों, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 जीरोस। इसका डिग्री क्या था, इसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब इसका जो जीरोस है, जीरोस के लिए हम लोग जब इक्वेट करते हैं इसको जीरोस के साथ, उसके बाद हमें जीरोस के बीच में रिलेशन मिलता है। पहला रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, फर्स्ट जीरो, दिस इज सेकंड जीरो, है ना, ये 2 जीरोस है इसमें, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है यहाँ पर, बी बाई ए। अब बी क्या है, ये वाला कोएफिशिएंट है, ठीक है, सेकंड कोएफिशिएंट है बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन क्या है इसमें, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। अब यहाँ पर सी क्या है, ये वाला कोएफिशिएंट है ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, और ये क्या है पता ही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशंस हैं। ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन, है ना, सेकंड रिलेशन हो गया। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डिग्री क्या होगा इसका, दिख रहा है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद इसके जीरोस के बीच में भी रिलेशन मिलेंगे, बिकॉज इट हैज मोर देन 1 जीरोस, है ना, 1 जीरो, दैट इज व्हाई वी विल गेट सम रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलो फाइंड करते हैं वो रिलेशन क्या है।
फर्स्ट रिलेशन है आपका फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एंड a क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा रिलेशन, सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा आपका क्या होगा, c बाई ए। c भी कोएफिशिएंट है, कौन सा, x का कोएफिशिएंट है c, a क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। ठीक है, थर्ड रिलेशन, थर्ड रिलेशन क्या है आपका, थर्ड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी बाई ए। तो दीज आर द थ्री बेसिक रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये तीनों रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस रिलेशन आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसके बेस पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एग्जाम्पल 5 देख सकते हैं आप लोग। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन आर डी शर्मा का बुक है, उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, लीनियर का, क्वाड्रिक का एंड क्यूबिक का, सारे के जो इस पे जो बेस्ड होगा वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हुआ था। इसका डिग्री कितना था, 3। ठीक है, अब चलो बारी बारी से हम लोग समझते हैं क्या होता है नियर पॉलिनोमियल, क्या होता है। चलो बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको डिस्कस करने के पहले इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख देता हूँ पहले। y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये होता है हैज़ अ डिग्री ऑफ 1। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स में क्या क्या आएंगे, पी एक्स इक्वल टू 2x, 2x भी आ सकता है। यहाँ पे जो b का वैल्यू है क्या हो जाएगा, 0, 2x प्लस 0 है ना, ऐसा है। तो इसको मैं 2x ही लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, 2x हो गया, फिर 3x प्लस 1 हो गया, है ना। और क्या आ सकता है इसमें, जिसमें डिग्री 1 हो इक्वेशन का, और क्या आ सकता है, √5 इंटू एक्स प्लस, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी एक क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब चलो, अब इसकी बात तो हो चुकी है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग देख के कैसे बताएंगे ये लीनियर है कि नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे। तो उसका जो प्रूफ है, ये कैसे लीनियर हो सकता है ना। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। चलो एक ग्राफ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल ले, 2x प्लस 1 लेते हैं, है ना। टू एक्स प्लस 1 लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट लूँगा, this is x axis and negative x axis, this is negative y axis and this is positive y। ठीक है, तो मुझे देखना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल बनता कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले
ये जो पॉइंट्स हैं, किसके पॉइंट्स? एक्स एक्सिस के। अब मैं एक्स एक्सिस के ही पॉइंट्स क्यों ले रहा हूँ, वाई के क्यों नहीं ले रहा हूँ? तो ये डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन पे। देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें वेरिएबल एक्स है, तो जो वेरिएबल होगा मुझे उसी का एक्सिस के पॉइंट्स लेने होंगे, ठीक है। तो चलो इसके पॉइंट्स लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक्स का क्या होता है, 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 -3। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या होता है, 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4, 5, 6। देखो डिफरेंट पॉइंट्स है। इन सारे पॉइंट्स पे जो हाइट ऑफ वाई है, इसका जो हाइट है ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, है ना। वाई का हाइट है अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और उनका जो हाइट को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, वो लीनियर बनेगा, ऐसे बनेगा। इस केस में ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं 2x लिखता वो भी वैसे ही बनता, ठीक है। तो जैसे जैसे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होगा, ये तो प्लस में है, एक माइनस वाला भी दूंगा मैं, है ना। तो उसके बेस पे कैसे बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 0, मुझे 0 पे चाहिए y का हाइट कितना होगा, 0 पे y का हाइट कितना होगा। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, जो x का वैल्यू है यहीं पर रखना पड़ेगा, यहीं पर का वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा। 0 का जो वैल्यू है x का, उसको मुझे इस पे रखना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा क्या, y का हाइट, है ना। तो चलो y का भी मार्किंग कर देते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया y एक्सिस। नेगेटिव y एक्सिस का देख लेते हैं। ये -1, -2, तो नेगेटिव y एक्सिस हो गया। चलो अब मुझे y का हाइट चाहिए अलग अलग पॉइंट्स पे। किसके पॉइंट्स पे, x के पॉइंट्स पर। x के ही पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एट x = 0 मुझे y का हाइट चाहिए, ठीक है। तो y = क्या होगा, 2 × क्या होगा, 0 + 1 क्या आएगा, 2 0 0 एंड दिस 1। तो x = 0 पे मेरे को y का हाइट मिल गया। कौन सा हाइट है, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको मैं गोला लगा लेता हूँ, ऐसे सर्कल बना देता हूँ इसके पॉइंट्स के चारों तरफ, तो मुझे क्लियरली दिखेगा, ठीक है। अगला मुझे देखना है कि 1 पे क्या होगा, 1 पे y का हाइट क्या होगा। ये इतना हाइट है, इतना हाइट मिला अपने को, है ना। वी गेट दिस मच ऑफ हाइट ऑफ y, है ना। तो अगला देखते हैं 1 पे। मुझे 1 पे इसका हाइट चाहिए। चलो देखते हैं कैसे आएगा। एट x = 1 y विल बी इक्वल टू क्या होगा, p1 = 2 × 1 + 1 क्या होगा, 2 1 2 एंड +1 क्या होगा, 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 3 आ गया। तो यहाँ पे y का हाइट 3 है, 1 पे 3 है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ये y का हाइट इतना मिला मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे 2 पे देखना है y का हाइट कितना है। 2 पे देखने के लिए क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट मैं x एक्सिस का पॉइंट ले लूँगा, x = 2 y विल बी 2 × 2 + 1 क्या मिलेगा मुझे, 2 2 4 + 1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 5, ठीक है। तो इसका हाइट है 5, किसका, y का। एट विच पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ y x = 2, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे कितना मिला, 5 देखो कहाँ पर है,
ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये मिला मुझे, इतना हाइट हुआ। तो ये हाइट मिला मुझे किस पे, एट एक्स इक्वल टू 2, हाइट ऑफ फाई कितना मिला 5। अब देखिए पॉइंट्स वैरी कर रहा है ना। चलो एक और पॉइंट लेता हूँ मैं 3 पे एक पॉइंट लेता हूँ, लास्ट पॉइंट इस पे लेता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एट एक्स इक्वल टू 3, वाई विल बी इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना होगा 7। अब देखो 7 कहाँ पर है, सेवन कहाँ पर है देखो 3 पे, 3 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, दिस इज 6, दिस इज 7, ये 7 है। सेवन है, सेवन मिल गया। तो इस तरह से जो हाइट है वो बढ़ते जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। लीनियर में वही होता है, जो हाइट है वो लीनियरली बढ़ते जाता है, ठीक है। अब ये लीनियर कैसे होगा, एक पॉइंट ले लेते हैं अपना नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस में, इस साइड भी एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो 1 पे देखते हैं, 8x इक्वल टू -1, y विल बी कितना होगा 2 इंटू -1 प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना होगा -1 होगा, ठीक है। 8x इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या होगा p -2, 2 इंटू -2 प्लस 1 क्या मिलेगा हम लोगों को 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 1 क्या मिलेगा हम लोगों को -4 प्लस 1 कितना होगा माइनस होगा, है ना। माइनस हो क्या बचेगा -3 ये बचेगा। चलो मार्किंग कर लेते हैं ग्राफ में, -1 एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में कितना आएगा, कितना आया -1, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू -2 पे y का हाइट इधर से ऐसे हाइट जाएगा ना, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, एट एक्स इक्वल टू 2, ये y का हाइट नीचे साइड मिला हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये भी इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, है ना, नीचे आएगा। तो क्यों, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है तो ऊपर तो नहीं जा सकते, तो नीचे ही अपन खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू -3 है, तो देख लेते हैं -3 कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना हाइट मिला नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अब चलो, अब जितने भी पॉइंट्स है इसके पॉइंट्स y एक्सिस के, चलो मिलाते हैं। मिलाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, सारे पॉइंट्स को मिला दो। तो देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। जब हम लोग इसको, मैं और ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। ब्रीफ करूंगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट्स दिखेंगे एक्स एंड वाई के। तो चलो x का पॉइंट यहाँ आ गया और y का यहाँ। ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को। x इक्वल टू -2, -1 0
1 2 3, ये सारे पॉइंट्स हैं। x के पॉइंट्स है सब। अब इन x के जो पॉइंट्स है उसके नीचे मैं y के पॉइंट्स लिखूंगा। -2 पे कितना मिला था? -3। -1 पे कितना मिला था? -1। 0 पे कितना मिला था? 0 कहाँ है? x = 0 पे 1 मिला था। x = 1 पे कितना मिला है? 3 मिला है। x = 2 पे कितना मिला था? 5। एंड 3 पे कितना मिला है? 7। ये हो गया। अभी सारे पॉइंट्स है जो y के, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया? पुट किया। अलग अलग हाइट निकला। ये नेगेटिव x एक्सिस में इतना हाइट मिला, यहाँ पे इतना हाइट मिला, ये पॉजिटिव y एक्सिस में इतना हाइट मिला, है ना। फिर बढ़ते गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो जैसे ही पॉइंट्स हम लोग खिसकाएंगे आगे तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो पॉइंट्स है x एक्सिस के, उसके बेस पे जो y का वैल्यू है ना, वो क्या करेगा? ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे जो बढ़ता है उसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। तो लीनियरली ये बढ़ रहा है ना। इसी को देख के हम लोग बोलते हैं जो ये इक्वेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बिकॉज अगर हम लोग इसके बेस पे y का हाइट निकालेंगे तो बढ़ते 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 जाएगा, हर स्टेप पे बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये तो हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इसमें ये एक चीज़ और है, देखिए इसमें ये जो है ग्राफ है, किसका? ये लीनियर पॉलिनोमियल का। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जहाँ पे ये कट करेगा, है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ज़ीरो, है ना। जहाँ पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, उसको बोलेंगे x = समथिंग होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ ज़ीरो। पॉइंट ऑफ ज़ीरो इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो हाइट है y एक्सिस का, वो क्या है? 0 है, ठीक है। 0 दिख रहा है ना यहाँ पे। थोड़ा बहुत हाइट दिख रहा है क्या y का? नहीं दिख रहा है। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर x का समथिंग वैल्यू आएगा, है ना। इक्वेशन में जैसे मैंने इसके पहले जो बताया था, ज़ीरोस कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। फॉर ज़ीरोस 0, है ना। ये इक्वेशन 0 होगा, मतलब y का हाइट 0 होगा ना, y 0 होगा ना, y का हाइट 0 होगा ना इस पॉइंट पे। तो मैं पहले से 0 कर देता हूँ। अब मुझे निकालना है क्या? पॉइंट ऑफ 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x + 1 = 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो x = क्या आएगा? ये +1 इधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, -1 बनेगा। और ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड वाले फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आएगा? 0.5। 0.5 आया। तो दिस इज द पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट है, -0.5, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव में आया। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा x का, वो क्या होगा? 0.5। तो एट x = 0.5, y = क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अबाउट द ज़ीरो, है ना। अबाउट द ज़ीरो हम लोग, चलो ये समझ आ गया सबको। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। किसका एग्जांपल में? एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। दूसरा एग्जांपल से पहले सब लोग चलो इसको नोट करो, फिर मैं अगला एग्जांपल दूंगा।